थाना भुसावर पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके ओम प्रकाश फौजदार के सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। पदोन्नति के बाद उनके भुसावर आगमन पर क्षेत्रवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों, समाज सेवियों और युवाओं ने फूल मालाएं पहनाकर तथा साफा बांधकर उनका सम्मान किया। स्वागत कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने उन्हें पदोन्नति की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य को लेकर कामनाएं की। व्यापार मंडल भुसावर के अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने बताया कि ओम प्रकाश फौजदार करीब 2 वर्ष तक भुसावर थाने में कार्यरत रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सरल स्वभाव से क्षेत्र की जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। उनके व्यवहार और कार्यशैली के कारण वे लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। स्वागत समारोह के दौरान विभिन्न गांवों से आए लोग, गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, पत्रकारगण एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी ने उन्हें पदोन्नति पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली से पुलिस विभाग का मान सम्मान और बढ़ेगा। कस्बा भुसावर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लैब टेक्नीशियन दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लैब टेक्नीशियनों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी और दिवस के महत्व के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में लैब टेक्नीशियनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। मरीजों की सही जांच और रिपोर्ट के माध्यम से डॉक्टरों को उपचार में मदद मिलती है, जिससे रोगियों को समय पर सही इलाज मिल पाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हजारीलाल ने की। उन्होंने लैब टेक्नीशियनों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वे पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभी ने लैब टेक्नीशियन दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मरीजों को बीमारियों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें बचने के उपाय बताए और जागरूक करने का भी कार्य किया। कस्बा भुसावर के एक निजी मैरिज गार्डन में खंड स्तरीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने कहा कि तंबाकू का सेवन कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का प्रमुख कारण है। तंबाकू के लगातार सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी सहित अनेक घातक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर कार्मिकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें, ताकि क्षेत्रवासियों को तंबाकू के सेवन से होने वाली कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके। बीएचएस राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मीणा ने की। उन्होंने अपने उस संबोधन में कहा कि तंबाकू सेवन का बढ़ता प्रचलन समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यह अनेक घातक बीमारियों का प्रवेश द्वार है और इससे बचाव के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। सभी ने तंबाकू नियंत्रण को लेकर जन जागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों एवं मौसमी बीमारियों को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। कृषि आदान विक्रेताओं के 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के 40 सदस्यीय आदान विक्रेताओं के दल ने कृषि महाविद्यालय भुसावर का 13 मार्च 2026 को भ्रमण किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने फल एवं सब्जियों की वैज्ञानिक खेती पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि सौंफ की अच्छी गुणवत्ता वाला हरा दाना बनाने के लिए 2 से 3 चौटाई करनी चाहिए। दाने को पीला पड़ने से पहले हरी अवस्था में गुच्छे की चौटाई कर लें तथा छायादार स्थान पर पक्के फर्श पर एक गहरी परत में सुखा लें। डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में केवल दोहरे में पानी देने के बजाय पूरे खेत में सिंचाई करनी चाहिए, अन्यथा धूप से बेलें झुलस जाती है। आदान विक्रेताओं को फलदार बगीचों का भ्रमण भी कराया गया। उन्हें अमरूद व आंवला के तना छेदक कीट की पहचान व उसके नियंत्रण की व्यवहारिक जानकारी दी गई। बेर का छाछिया रोग, नींबू का कैंकर, नींबू की तितली, मकड़ी, एफिड, सफेद मक्खी आदि की पहचान व नियंत्रण विधि बताई गई। आदान विक्रेताओं ने महाविद्यालय की प्रयोगशालाओं का भी भ्रमण किया। उन्होंने आधुनिक कृषि यंत्र, उच्च तकनीकी खेती, मृदा जांच, खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग, वर्मी कंपोस्ट बनाने तथा कलम द्वारा पौधे तैयार करने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर देसी प्रशिक्षण प्रभारी ओंकार सिंह,
डॉक्टर राहुल कुमार व डॉक्टर एस.एल. यादव उपस्थित रहे। कृषि आदान विक्रेताओं के 1 वर्षीय डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों ने आज कृषि महाविद्यालय भुसावर का दौरा किया। इसमें उनको उन्नत खेती की जानकारी दी गई, कीट एवं रोगों की पहचान बताई गई, सौंफ हरी सौंफ कैसे बनाएं ताकि जो है अच्छा बाजार मूल्य मिल सके, या कद्दू वर्गीय सब्जियों में पूरे खेत में पानी देना चाहिए, धोरों में पानी देने से गर्मी से बेलें झुलस जाती हैं। साथ ही उन्नत कृषि जो यंत्र हैं या जो पौधों में कीट एवं रोग लगते हैं, चाहे वो माऊ हो, चाहे वो थ्रिप्स हो, चाहे बैंगन का कीट हो, सबकी जो है प्रायोगिक जानकारी दी गई, उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया। हमने अपनी कृषि लैब का भी भ्रमण करवाया और उस भ्रमण में सॉइल टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, या उच्च तकनीकी यंत्र कैसे होते हैं, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे काम करती है, या फिर जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के तमाम परिष्कृत यंत्र हैं, पैथोलॉजी का या एंटोमोलॉजी का किस तरह से काम करते हैं, सभी के बारे में प्रायोगिक जानकारी दी गई। और इस तरह से हमने पूरा डिप्लोमा के जो प्रशिक्षणार्थी थे उनको जो है भरतपुर की स्थितियों से रूबरू करवाया। धन्यवाद।